आपको ये डेमोक्रेसी बारे में बता रहा हूँ आज मैं, बहुत शॉर्ट बताऊंगा इसको मैं, तो खास बड़ा चैप्टर नहीं है। आपके 9th में मैं क्वेश्चन फॉर्म में आता हूँ, व्हाट इज डेमोक्रेसी सब जानते हो, डेमोक्रेसी मतलब सब बच्चे जानते हो। एक सिंपल वे में बता दो, डेमोक्रेसी मतलब होता है फॉर द पीपल ऑफ द पीपल बाय द पीपल। ये जो सेंटेंस है ये बहुत पुराना है, बट आज डेमोक्रेसी बहुत बड़ा इसका कंसेप्ट हो चुका है। डेमोक्रेसी का बेसिक प्रिंसिपल है राइट्स, इक्वलिटी, फ्रीडम और जस्टिस। अरे किसी सिस्टम में, किसी कंट्री के सिस्टम में अगर ये 4 प्रिंसिपल्स अप्लाई हो रहे हैं तो कंट्री डेमोक्रेसी है। इसके साथ एक चीज और अप्लाई होती है, उसे कहते हैं रेगुलर इलेक्शंस। इंडिया एक बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम सब जानते हैं, पूरा वर्ल्ड जानता है, बिकॉज इंडिया में इलेक्शंस रेगुलर होते हैं। ये सब बात ध्यान रखना। आपके 9th क्लास के क्योंकि एंटीशन 9th क्लास सिलेबस आता है और मेरा आज का लेक्चर 9th क्लास पे बेस है, तो इसमें फर्स्ट चैप्टर आपका है व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। क्वेश्चन ये आता है कि डेमोक्रेसी को क्यों बोले, क्या क्या खास बात इसमें। तो व्हाट इज डेमोक्रेसी, इट मींस इन द डेमोक्रेटिक सिस्टम वी ऑल आर लुकिंग दीस वैल्यूज, 4-5 चीज जो हम बताएं। क्या है डेमोक्रेसी? आपके कैसे डेमोक्रेसी में राइट्स मिलता है, फ्रीडम मिलता है, रेगुलेशंस होते हैं, डिसीजंस टेकन बाय द इलेक्टेड लीडर्स। इलेक्टेड वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, एंड द इलेक्शन फ्रॉम द कॉमन पीपल। हर आम आदमी इंडियन प्रेसिडेंट बन जा रहा है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारे देश में भी नया प्रेसिडेंट बना है, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू मैडम प्रेसिडेंट बन गई है। ये बेस्ट एग्जांपल है इंडिया का कि हमने किसी को नहीं उठाया कि साहब तू पैसे वाला आ जा, तू पढ़ा लिखा आदमी बहुत ज्यादा आ जा, तू आईएएस तू आ जा, तू बहुत बड़ा नेता तू आ जा। नहीं, हमारे देश की खास बात ये है कि हमारे देश में कॉमन पर्सन भी, याद रखना बच्चों, कॉमन पर्सन भी इंडिया की हाईएस्ट पोस्ट पर पहुंच सकता है, ठीक है। तो अभी इसका बेस्ट एग्जांपल है, उसके पहले भी इंडियन हिस्ट्री में ऐसे एग्जांपल है कि कॉमन पर्सन भी हाईएस्ट पोस्ट तक पहुंचा है। इसका बेस्ट एग्जांपल अभी, ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी ये कॉमन पर्सन थे, अपनी मेहनत से आगे बढ़ते गए और देश के प्रधानमंत्री बने। तो व्हाट डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का क्या मतलब है? यही मतलब है डेमोक्रेसी का कि हर कॉमन पर्सन भी हाईएस्ट लेवल तक पहुंच सकता है, अपनी ओपिनियन को एक्सप्रेस कर सकता है। अभी हमारे देश के पार्लियामेंट में लॉ बनते हैं, तो लोग थोड़ी कोई मोदी सरकार में तो मोदी जी नहीं कह रहे ये लॉ बनेगा, बन जाएगा लॉ, नहीं, पूरा प्रोसीजर होता है, हम अपोजिशन में सुनते हैं, डिस्कशन होता है, उसके बाद हमारे देश में लॉ बनता है। अब आते हैं व्हाई डेमोक्रेसी, क्योंकि इस पे मैं बता दूं आपको, मेन चीज है कि आप जब एग्जाम में क्वेश्चन करें तो उस समय आपके दिमाग में 2 चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए घर से पढ़ते समय कि क्या डेमोक्रेसी है, क्या डेमोक्रेसी नहीं है। अब हम तो जनरली प्रेफर करते हैं एजुकेटेड पर्सन शुड बी डेमोक्रेसी। सुनो ध्यान से, एजुकेटेड पर्सन शुड बी इन द डेमोक्रेटिक सिस्टम। हम मानते हैं, हम फेवर भी करते हैं इसका, बट इंडियन डेमोक्रेसी इज नॉट गिविंग द प्रेफरेंस टू द एजुकेटेड पर्सन। क्योंकि हम इंडियन डेमोक्रेसी माननी चलती है कि पढ़े लिखे आदमी में ही ज्यादा दिमाग होगा, ये जरूरी नहीं है। इंडियन सिटीजन कैन बिकम द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये बात समझ में आई है नहीं आई? ठीक है, यानी हर कॉमन पर्सन, इंडिया का हर कॉमन पर्सन अगर पढ़ा लिखा भी नहीं है तो कोई बात नहीं है, वो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, हाईएस्ट पोस्ट से जा सकता है, सीएम बन सकता है। बट वी आर तो जब आप देख लीजिए कि जब हम प्रेसिडेंट की या प्राइम मिनिस्टर की क्वालिफिकेशन पढ़ते हैं, वहाँ पर कहीं लिखा हुआ नहीं है द पर्सन शुड बी ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और एमए और एमपी और पीएचडी होना चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए, नहीं, कहीं लिखा हुआ नहीं है। सीधा से लिखा था इंडियन सिटीजन होना चाहिए, 35 एंड अबव होना चाहिए, कोई केसेस नहीं होना चाहिए और पोस्ट ऑफ प्रॉफिट पे नहीं होना चाहिए। ये कॉमन रिक्वायरमेंट है, बट नेवर मेंशन कि दैट पर्सन शुड बी एजुकेटेड। इसका मतलब इंडिया एक क्लियर मान के चलता है कि पढ़ा लिखा आदमी नहीं, हर कॉमन इंसान प्रेसिडेंट बन सकता है, ठीक है। अब अगर व्हाई डेमोक्रेसी, क्यों? क्योंकि हम इस डेमोक्रेसी में वो सब चीज देखते हैं जो और किसी सिस्टम में हमें नहीं मिलती। ओपिनियन, रेस्पेक्ट द ओपिनियन ऑफ द मासेस, ये डेमोक्रेसी। आज कई वर्ल्ड में ऐसे कुछ कंट्री है जहाँ पर पर्सन की ओपिनियन की इंपॉर्टेंस ही नहीं है, हमारे यहाँ पर है। अगर आज इंडिया में कॉमन पर्सन भी इंडियन प्रेसिडेंट से मिलना चाहे, प्राइम मिनिस्टर से मिलना चाहे, कोई बात कहना चाहे, उसको खुली आ जाती है, ये डेमोक्रेसी। ये तो पहले ऐसा होता था क्या कि राजा को मिलने आ रहा, महाराज को मिलने आया आपसे, कल भेजना उसको, परसों भेजना, और राजा तक तो पहुंच नहीं पाता था। आज आप बच्चों, कोई भी इंसान, मैं भी अगर सोचूं कि मुझे प्राइम मिनिस्टर से मिलना है, प्रोसीजर है, प्रोसेस फॉलो करके सिक्योरिटी रीजन से हम आगे बढ़ मिल जाएगा। अरे भाई गुजरात साहब प्राइम मिनिस्टर हाउस में, हाँ मोदी जी को बुलाओ भाई, मुझे मिलना है उसे, ऐसे नहीं होता भाई। एक प्रोसीजर है कि वो इतनी हाई पोस्ट पे है, सिक्योरिटी सेफ्टी मेजर्स फॉलो करने पड़ते हैं, बट अगर आप सही हैं तो आपसे वो मिल लेंगे, पक्की बात। अब इतने
बड़ी पोस्टल सिक्योरिटी को मेंटेन होती है, तो कौन पर्सन मिल सकता है डेमोक्रेसी। तो अब क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूँ, व्हाई इंडियन डेमोक्रेसी इज ए बिगेस्ट एंड द ग्रेट डेमोक्रेसी। बिगेस्ट डेमोक्रेसी है, ये तो बहुत बड़ी चीज नहीं है, पॉपुलेशन ज्यादा है, और खास बात है पूरा वर्ल्ड इंडिया में जब इलेक्शंस होते हैं तो कई ऑब्जर्वर आते हैं इंडिया में, पता है आप लोगों को, कई ऑब्जर्वर आते हैं अलग अलग कंट्री से कि यार इंडिया में ऐसी क्या खास बात है कि इंडिया में इतने बड़े नेता, प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन हो रहा है, लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, और प्यार से चुनाव हो जाते हैं इंडिया में, क्या कहा सकते। तो कुछ ऑब्जर्वर आते हैं, वो हमारी इलेक्शन प्रोसेस को देखते हैं और बाद में सेपरेट जाते हैं यार थोड़ी बहुत छोटी मोटी गड़बड़ी हुआ, इंडिया में इलेक्शन बहुत तरीके से होते हैं, इसलिए इंडिया को हम लोग बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन ऐसा आता है, तो एक तो ध्यान रखना, कोई एनटीएससी में घुमाने वाले क्वेश्चन देते हैं, द पर्सन शुड बी क्वालिफाइड। क्वेश्चन आ गया, व्हिच वन इज नॉट द क्वालिफिकेशन ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट, उसमें अगर इंडियन सिटीजन हो 35 वो है जो, द पर्सन शुड बी एजुकेटेड। अब बच्चा 9-10 का समझता है, अरे यार आज की तारीख में एक नौकरी लगने के लिए पढ़ा लिखा आदमी होना चाहिए, तो इंडियन प्रेसिडेंट भी जरूरी होगी, जबकि इंडियन प्रेसिडेंट की ये जो क्वालिफिकेशन लिखी ना, द पर्सन शुड बी एजुकेटेड, ये कहीं पर मेंशन नहीं है, और बच्चा इसी को टिक कर जाता है, और इसी को टिक करते ही उसकी हालत का आंसर करो। विमेन रिजर्वेशन, विमेन को प्रेफरेंस है। अब क्वेश्चन आ जाए, द इंडियन प्राइम मिनिस्टर द लोकसभा इलेक्शन द रिजर्वेशन इज गिवन टू द विमेन। याद रखना, विमेन को रिजर्वेशन हमने केवल लोकल बॉडीज में दिया है, लोकसभा, राज्यसभा में, विधानसभा में नहीं दिया है। अब आप कहेंगे नहीं, हमने टीचर बताया था रिजर्वेशन लिया, विमेन को नहीं मिला बच्चों, वही लोकल बॉडीज में। तो ये कुछ चीजें हैं जो डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी वर्ड डेमोक्रेसी बनाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट अब 9th चैप्टर जो इम्पोर्टेंट है वो है कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन। अब इसको थोड़ा बताऊंगा मैं आपको। तो कॉन्स्टिट्यूशन